कुरासाकी काई, एक 2 रंग का प्रोडिजी, जिसे पर्पल किंग के नाम से जाना जाता है, अपनी शक्ति से हर किसी को कांपने पर मजबूर कर देता था। उसके साए में खड़ा है उसका बड़ा भाई, हमारा एमसी, रे, पूरी तरह से कलरलेस और मैजिकली इनर्ट। रे बस उम्मीद के सहारे जीता था, अपने भाई की पार्टी में पोर्टर बनकर, भारी बैग उठाते हुए। जब वे डंजन बॉस, क्रोनोस, जो समय और स्थान का देवता था, का सामना करते हैं, तो क्रोनोस की एक हल्की सी हाथ की लहर से पूरी पार्टी, हर सदस्य इंक्लूडिंग काय, एफर्टलेसली खत्म हो जाती है। कोने में फंसा और सर्टन डेथ का सामना करते हुए रे की डेस्परेशन उसकी अंदर की सील्ड फॉरबिडन पावर को अनलॉक कर देती है। स्किल ड्रेन। एक फाइनल डिफाइंट एक्ट में वह क्रोनोस की खुद की रियलिटी वॉर्पिंग एबिलिटी चुरा लेता है। रिवाइंड। पैनिक और रिग्रेट से फ्यूल्ड यह शक्ति सिर्फ एक पल को रिवाइंड नहीं करती, बल्कि रे को समय में पीछे भेज देती है। वह सालों पहले की ओर जागता है। अब उसके पास एक देवता की चोरी की गई शक्ति और जलती हुई रिजॉल्व है। इस बार वह अपनी खुद की डेस्टिनी को मास्टर करेगा। रे पूरी तरह शॉक्ड है। जब वह विंडो की तरफ देखता है तो कुछ और शॉकिंग सामने आता है। इन्वर्टेड कासल अभी भी वाइट है, जबकि उसे पिच ब्लैक होना चाहिए था। पता चलता है कि इन्वर्टेड कासल 7 साल पहले तक प्योर वाइट था, लेकिन धीरे धीरे काला होने लगा। और जब वह पूरी तरह डार्क हो गया, तब क्रोनोस का दरवाजा खुला। अचानक उसे एहसास होता है कि उसने रिवाइंड एबिलिटी वास्तव में क्रोनोस से चुराई थी, ताकि वह खुद को पास्ट में भेज सके। वह अपने फोन को उठाता है डेट कंफर्म करने के लिए और समझता है कि वह 7 साल पीछे चला गया है। क्यूरियस रे अपनी स्टेटस विंडो खोलता है और स्किल लिस्ट देखता है। शॉकिंगली, रिवाइंड स्किल गायब है, लेकिन स्किल ड्रेन अभी भी बचा हुआ है। रिवाइंड तो गॉन है, पर रे जो भी बचा है उससे खुश है, क्योंकि 10 सालों से उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, एक सिंगल स्किल, और अब उसके पास वह है। इसी समय फोन का रिमाइंडर आता है, आज ही मेज एग्जाम का दिन है। रे मेज एसोसिएशन HQ की ओर बढ़ता है, जो मेजेस और डंजन कॉन्क्वेस्ट्स के अफेयर्स ओवरसी करता है। वह HQ में कदम रखता है और अभी सांस भी नहीं ले पाया था कि पीछे से कोई उसे कलरलेस बुलाता है। वह मुड़कर देखता है, गोटो और ओइंक हैं, दोनों उसके भाई के सबॉर्डिनेट्स, और वही लोग थे जो क्रोनोस के रूम में मर गए थे। गोटो और ओइंक रे का मजाक उड़ाते हैं। मेज एग्जाम देने फिर से आ गया है, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वे कहते हैं कि चाहे कितनी भी बार एग्जाम दो, तुम हमेशा कलरलेस रहोगे। सच तो यह है कि रे ने यह एग्जाम कई बार दिया है, पर उसने कभी गिव अप नहीं किया। अब रेडी नहीं था उनके साथ टाइम वेस्ट करने के लिए। उसने उनके हाथ धकेल दिए और कहा, छोड़ो मुझे। थोड़ी देर में वह एग्जामिनर के ऑफिस में होता है। वहां मिलता है हिनाता राइनर से, B रैंक मेज। हिनाता भी थक चुकी थी रे को बार बार देखते देखते और कहती है, अगर तुम कंटिन्यू करोगे तो खुद को मार लोगे। रे आश्वस्त करता है, इस बार सब कुछ डिफरेंट होगा। हिनाता के पास कोई चॉइस नहीं रहती। वह रे के साथ एग्जाम वेन्यू जाती है। चूंकि रे ने एग्जाम कई बार दिया है, उसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। उसे 3 मैना स्टोन्स कलेक्ट करने हैं गॉब्लिन्स से एग्जाम पास करने के लिए। लेकिन शॉकिंग घटना भी होती है उसी दिन। लेवल 1 डंजन में एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर दिखाई देता है, जो वहां नहीं होना चाहिए था। जैसा कि रे एक्सपेक्ट कर रहा था, मॉन्स्टर दूर से ही मेनेसिंग नजर आता है। मॉन्स्टर रेड कैप गॉब्लिन है, लेवल 37। हिनाता शॉक्ड है और सोचती है, इतनी डेंजरस क्रीचर यहाँ कैसे है। हिनाता अपनी सोर्ड निकालती है, रन, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। लेकिन रे जानता है कि लेवल डिफरेंस ओवरवेलमिंग है। पहले हिनाता मॉन्स्टर से लड़ते हुए उसे बचाने के लिए हार गई थी। हिनाता इतना बीटन हुई कि उसे मेज रिटायर करना पड़ा। रे खुद को ब्लेम करता है। उसकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से हिनाता की करियर खत्म हो गई। लेकिन इस बार रे तैयार है। वह शॉर्ट स्वॉर्ड निकालता है और जैसे ही मॉन्स्टर डैश करता है, रे उसे फेंक देता है। मॉन्स्टर के पास स्किल है जो उसकी फिजिकल एबिलिटीज एनहांस करती है, और जैसे रे एक्सपेक्ट कर रहा था, मॉन्स्टर इजीली स्वॉर्ड को डिफ्लेक्ट कर देता है। रे के लिए यह सिर्फ शुरुआत है। उसकी आंखों में रिजॉल्व जल रहा है और हर पल उसकी सोच में स्ट्रैटेजी बन रही है। अब सब कुछ अलग होगा। मॉन्स्टर लगातार राय की ओर बढ़ता है और रे ने पूरे जोर से उसके सिर पर एक मुक्का मारा। इससे मॉन्स्टर का गुस्सा और बढ़ गया। जैसे ही वह राय को उसकी स्टूपिडिटी के लिए पनिश करने वाला था, रे की पावर ने मॉन्स्टर से उसकी बॉडी एनहांसमेंट स्किल चुरा ली। इससे रे के फिजिकल स्टैट्स भी इंप्रूव हो गए। गॉब्लिन शॉक में खड़ा रह गया, सोचते हुए कि उसे इतना पावरलेस और यूजलेस क्यों महसूस हो रहा है। अभी भी अपनी हालत समझने की कोशिश में राय ने आसानी से मॉन्स्टर को सिर से आधा काट दिया। हिनाता स्टन्ड रह गई जब उसने देखा कि राय ने सिर्फ एक स्ट्राइक में रेड कैप गॉब्लिन को डिफीट कर दिया। राय खुद भी स्किल ड्रेन की शक्ति से अमेज्ड था। वह खुशियों में खो गया, लेकिन हिनाता ने उसे रियलिटी में वापस लाने के लिए चिल्लाते हुए पूछा कि उसने मॉन्स्टर को कैसे हराया। ये सोचकर कि ब्लैक स्किल्स दिखाना शायद सही नहीं होगा, राय ने हिनाता से कहा कि यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। हिनाता चिल्लाते हुए कहती है कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए,
क्योंकि डंजन में एबनॉर्मल मॉन्स्टर आ गया है। हिनाता ने राय को हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने के लिए कहा। राय खुद की चिंता करता है, याद दिलाते हुए कि उसके पास अभी 2 और मैना स्टोन्स कलेक्ट करने हैं। लेकिन हिनाता चिल्लाती है कि यह सोचने का सही समय नहीं है, ये बहुत डेंजरस है। जैसे ही किस्मत ने खेला, 2 रेगुलर गॉबलिन्स दूर से दिखाई देते हैं और राय तुरंत उन्हें स्लाइस कर उनके सिर काट देता है। यह देखकर हिनाता का मुंह खुला रह गया। राय फिर गॉबलिन्स द्वारा छोड़े गए माना स्टोन्स उठाता है और हिनाटा से पूछता है कि क्या वह उन्हें ले सकता है। हिनाता बहुत स्टन थी और जवाब नहीं दे पाई। थोड़ी देर में वे वापस हेडक्वार्टर्स लौटते हैं। थोड़ी देर बाद हिनाटा राय का मेज लाइसेंस लेकर आती है। अब वह ऑफिशियली मेज स्टेटस में है और सी रैंक में प्लेस्ड है। रे लाइसेंस उठाता है और हल्की सी मुस्कान छोड़ता है। इतने समय बाद वह अब यहाँ है। हिनाटा उसे कलेक्टेड माना स्टोन्स के एक्सचेंज डिटेल्स भी दिखाती है। माना स्टोन्स एक वैल्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं जो CO2 इमिट नहीं करते। ये एनर्जी सोर्स एसोसिएशन को बेचने के लिए भी वैल्यूएबल है। रे सोचता है कि रेड कैप मॉन्स्टर को डिफीट करना, जो एक रैंक है, उसे डिसेंट पे देगा। वह पेमेंट डिटेल्स देखता है और ऑलमोस्ट स्क्रीम कर देता है क्योंकि राशि बहुत बड़ी है। गॉबलिन्स के लिए उसे 8,000 मिलते हैं, लेकिन रेड कैप के लिए अकेले 3 मिलियन। हिनाता उसे कहती है कि अभी अपना दिमाग मत खोना क्योंकि उसने रेड कैप को डिफीट किया। और राय अभी भी सरप्राइज में है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि मेजेस इतनी कमाई करते हैं। हिनाता बताती है कि वह और भी ज्यादा कमा सकता है। ये सुनकर राय क्यूरियस हो जाता है और वह हिनाटा से डंजन्स के बारे में पूछता है। हिनाता से डिस्कशन के बाद रे सी रैंक डंजन की ओर जाता है जो उसके लिए रिजर्व्ड है। राय ऑ में है क्योंकि पहले वह सोलो डंजन में प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन अब अपनी नई शक्ति के साथ वह कन्विंस्ड है कि वह भविष्य बदल सकता है। जैसे ही वह डंजन में कदम रखने वाला था, अचानक उसे मैना हैंड की स्किल ने पकड़ लिया। फ्रस्ट्रेशन में घूमते हुए वह देखता है कि गोटो और ओइंक उसे रोक रहे हैं। ओइंक और गोटो उसे टीज करते हैं कि सोलो डंजन एंट्री अगेंस्ट रूल्स है। स्कॉर्नफुल फेस के साथ राय कहता है कि उसे अलाउड है क्योंकि उसने मेज एग्जामिनेशन पास किया है। दोनों शॉक्ड हैं और सोचते हैं कि वह क्रॉनिक लायर है। गोटो आगे बढ़ता है और माना हैंड से राय का सिर नीचे दबाता है। अगर सच में अवेकेंड है तो अपनी स्किल्स दिखाए। माना हैंड एक स्किल है जो माना को फिजिकल प्रॉपर्टी में कंप्रेस करती है। एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट के बावजूद राय महसूस करता है कि वह अभी भी ब्रेक फ्री नहीं कर सकता, लेकिन राय टफ सिचुएशंस में गिव अप नहीं करता। वह गुस्से में गोटो के सिर से हेडबट मारता है। गोटो स्टंबल करता है और उसी समय रे उसकी माना हैंड स्किल स्टील कर लेता है। अब गोटो का माना हैंड डिसेबल्ड हो जाता है। राय की बॉडी से ओवरवेलमिंग ब्लू ऑरा निकलती है जिससे गोटो और वो बहुत शॉक्ड होते हैं। राय तुरंत माना हैंड को इस्तेमाल में लाता है और गोटो को पकड़ लेता है। उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है कि राय सच में अनअवेकेंड नहीं है। वो राय को अपने फ्लावर्स नहीं देने का निर्णय करता है और फायरबॉल अटैक करता है। राय एनहांसमेंट स्किल एक्टिवेट करता है और उसे काट देता है जिससे वो भी शॉक्ड हो जाता है। राय अब पूरी तरह अवेयर है कि उसकी एबिलिटीज सिर्फ शुरुआत हैं। वह अभी समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ। तभी राय ने उसे इतना जोर से मारा कि वह पूरे कमरे में उड़ गया। गोटो शॉक में था। राय भी अब बॉडी एनहांसमेंट यूज कर सकता है। दर्द में राइदिंग करते हुए ओ ने राय से पूछा कि क्या अब वह डुअल कलर्ड मेज है। रे ने बस कहा नहीं, और उसी समय उसकी ड्रेन स्किल ने ओ की फायरबॉल स्किल भी चुरा ली, जिससे उसकी स्किल लिस्ट में एक और कलर जुड़ गया। ओइक का मुंह ऑलमोस्ट खुल गया। उसने कभी किसी मेज को 3 कलर्स के साथ नहीं देखा था। राय ने दिखा दिया कि वह कितना डेंजरस है। फायरबॉल शूट करके ओ को नियरली स्केयर कर दिया। राय फिर पूछता है कि क्या वे अभी भी लड़ना चाहते हैं, लेकिन दोनों डर के मारे एक दूसरे को देखते हुए अपनी टेल्स के बीच भाग गए। उनके जाने के बाद राय को एहसास हुआ कि काय खुश नहीं होगा अगर वह बाद में यह सब जान ले। राय काय का लैब डॉग था और अगर काय जान गया कि राय ने अपनी स्किल अवेकन कर ली है तो वह जरूर आकर उसे क्रश करेगा। काय पहले ही लेवल 50 तक पहुंच चुका है और मॉडर्न ईरा के सबसे स्ट्रॉन्ग मेजेस में से एक है। कई के अलावा राय को डरावने डंजन के बारे में भी चिंता थी जो जल्द खुलने वाला था। रे जानता था कि उसे अपनी लेवल मैक्सिमम तक बढ़ानी होगी। वह डंजन में कदम रखता है। लेवल ही स्ट्रेंथ की फाउंडेशन है और लेवलिंग अप से मेज नए स्किल्स सीख सकता है जो टोटल मना पूल बढ़ाते हैं। ये मना कंट्रोल की क्षमता भी बढ़ाता है। रे डंजन में स्ट्रोल कर रहा था कि अचानक एक लेवल 38 फ्लेम विजर्ड ने एम्बुश कर दिया। विजर्ड के चारों ओर कई फायरबॉल्स थे और रे डर गया क्योंकि वह सिर्फ एक ही फायरबॉल बना सकता था। विजर्ड की विशाल लेवल डिफरेंस की वजह से वह यह कर पा रहा था। विजर्ड फायरबॉल्स राय पर फेंकता है। राय एक ही को ब्लॉक कर पाता है, लेकिन अन्य को डॉज करने के लिए पोजीशन बदलना पड़ता है। राय समझ गया कि वह मॉन्स्टर को हेड ऑन डिफीट नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती। स्किल यूज करने के बाद हमेशा एक ओपनिंग होता है।
राय इस मौके को वेस्ट नहीं करता और विजर्ड की ओर तेज गति से डैश करता है। सिर्फ 2 सेकंड्स के ओपनिंग में विजर्ड पूरी तरह पावरलेस हो जाता है। राय विजर्ड को इतना जोर से पंच करता है कि वो उड़ जाता है और उसके साथ उसकी फायरबॉल स्किल भी स्टील हो जाती है। विजर्ड खुद को पावरलेस पाता है और जब अटैक अनलीश करने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि अब वह कुछ नहीं कर सकता। रे उसे उसकी ही मेडिसिन का टेस्ट देता है। 5 फायरबॉल्स फेंककर उसे पूरी तरह ओवरवेल्म कर देता है। विजर्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। राय नोटिफिकेशंस देखता है, ही हैज लेवल्ड अप। हायर लेवल मॉन्स्टर्स डिफीट करने से बहुत एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। हाई रैंक्ड मॉन्स्टर्स लेना मुश्किल होता है, लेकिन राय समझता है कि स्किल ड्रेन एबिलिटी उसे एज देती है। स्टेटस विंडो चेक करता है, लेवल 12 पहुंच चुका है। राय अब अपने लिए लेवल 30 का स्टैंडर्ड सेट करता है। वह डंजन में मॉन्स्टर्स को कट करते हुए आगे बढ़ता है। जल्द ही वह लेवल 27 पहुंच जाता है, लेकिन महसूस करता है कि लेवलिंग अप अब मुश्किल होने लगी है। लेवल 30 तक पहुंचने के लिए हायर लेवल ओपोनेंट्स डिफीट करने होंगे। रे डंजन के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ता है और बॉस रूम खोज लेता है। रे खुश है, ये परफेक्ट है। डोर फ्लिंग करता है और कमरे में कदम रखते ही 2 लेवल 30 इम्प्स और 1 लेवल 45 स्कल डीमन देखता है। राय कॉशियस है, लेकिन समझता है कि उनकी टेक्निक्स स्टील करके उसे एज मिल सकता है। रेड स्कल डीमन की ओर डैश करता है, एम करता है कि उसे हिट करे, लेकिन सरप्राइज में माना बैरियर मॉन्स्टर के चारों ओर है। स्किल ड्रेन एक्टिवेट नहीं हो पाती। स्कल डीमन और मुश्किल बढ़ाता है, राय की ओर चार्ज करता है, ऑलमोस्ट उसका सिर फाड़ देता, लेकिन राय डॉज कर लेता है। मॉन्स्टर के सडन बर्स्ट एनर्जी से राय समझता है कि उसे कुछ स्मार्ट करना होगा। स्कल डीमन को अभी ड्रेन करने की शक्ति नहीं है, इसलिए वह इम्प्स की ओर जाता है। वह एक इम्प को कट करता है, उसकी आइस नीडल स्किल स्टील करता है, फिर उसे फायरबॉल से बारबेक्यू कर देता है। दूसरा इम्प अपने फ्रेंड को फायर डेकोरेशंस में बदलते देखता है, लेकिन डर के मारे मूव नहीं कर पाता। अब जब रे के पास आइस नीडल आ गया था, उसने अपनी नजर स्कल डीमन पर लगाई और आइस नीडल अटैक से उसे मारा, जिससे उसका माना बैरियर क्रश हो गया। हालांकि डिफीटेड इम्प तुरंत स्कल डीमन की शक्ति से रिवाइव हो गया। यह रे के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेस था, लेकिन उसने शिकायत नहीं की, क्योंकि इम्पिस को हराना उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स देगा और यही उसे चाहिए था। उसने इम्पी को फिर से हराया, जिससे उसे लेवल अपग्रेड मिला। रीसेंट लेवल अपग्रेड से अब वह और ज्यादा माना कंट्रोल कर सकता था। साथ ही उसने एक नई एबिलिटी अनलॉक की, स्किल सिंथेसिस। रे इससे बहुत रिलीव्ड था, क्योंकि यही वह चाहता था। उसने वेस्टेड नहीं किया समय और आइस नीडल को फायरबॉल के साथ कंबाइन किया। स्किल सिंथेसिस का इस्तेमाल करते हुए रेड और ब्लू स्किल्स मर्ज होकर एक पावरफुल फायर लांस बन गई, जिसे रे ने स्कल डीमन की ओर शूट किया। स्कल डीमन ने अपने माना बैरियर को लगाए रखा, लेकिन फायर लांस ने उसे वीकन किया, जिससे राय को पंच मारने का मौका मिला। पंच मारकर राय ने माना बैरियर स्टील कर लिया, लेकिन वह यहीं नहीं रुका। एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट भी उसने चुरा ली, जिससे स्कल डीमन पूरी तरह कंफ्यूज्ड और पावरलेस हो गया। रे ने रूथलेसली स्कल डीमन को खत्म किया। फायर लांस उसके चेस्ट में घुसेड़कर उसे आग में इंगल्फ कर दिया। स्कल डीमन के मरने पर एक बड़ा ग्रीन मैना स्टोन गिरा और रे लेवल 88 से लेवल 30 तक पहुंच गया। रे ने एक लंबी साई ली। स्किल सिंथेसिस की वजह से टफ मॉन्स्टर को हराना संभव हुआ। स्किल सिंथेसिस एक एडवांस टेक्निक थी जो पावरफुल स्किल्स क्रिएट करती है, और यह लगभग लेवल 30 के बाद उपलब्ध होती है। यही राय की उम्मीद थी और वह खुश था कि उसने इसे समय पर अचीव कर लिया। रे अपनी विनर्स मोमेंट एंजॉय कर रहा था कि सिस्टम ने नोटिफिकेशन दी, लेवल रिक्वायरमेंट मीट हो गया और स्किल ड्रेन के स्लॉट्स बढ़कर 3 से 5 हो गए। रे मुस्कुराया, अब चीजें उसके लिए आसान होने वाली थीं। सब कुछ चेक करने के बाद वह डंजन से बाहर निकलता है और हेडक्वार्टर्स में ग्रीन माना स्टोन सबमिट करता है। हिनाता शॉक्ड थी। राय ने स्कल डीमन डिफीट कर दिया और लेवल 30 पहुंच गया सिर्फ एक दिन में। रे नर्वस स्माइल के साथ कहता है कि यह सिर्फ लक थी, लेकिन हिनाता बताती है कि लेवल 30 पार करना एक दिन में अनहर्ड ऑफ है। हिनाता ने कहा कि वर्तमान लेवल के साथ वह बी रैंक मेज भी बन सकता है। तभी राय फेमिलियर वॉइस सुनता है, टेरिफाइंग ऑरा के साथ। वह वॉइस कोई और नहीं बल्कि उसका भाई काई था। काई को विश्वास नहीं होता कि राय बी रैंक हो सकता है। काई कहता है कि राय तो कलरलेस है और कोई टैलेंट नहीं है। हिनाटा रे का बचाव करती है, वह वास्तव में रेड कैप और स्कल डीमन डिफीट कर चुका है। काई ये सुनते ही लूज कर देता है और तुरंत अटैक करता है। उसने पावरफुल पंच राय के चेस्ट पर मारा। राय ने न्यूली एक्वायर्ड मोनोगार्ड से उसे आसानी से ब्लॉक किया। काई मुस्कुराते हुए कहता है, बी केयरफुल। राय की एबिलिटी से पंच ब्लॉक होते देखकर काई फाइनली मान गया कि उसका भाई स्किल्स अवेकन कर चुका है। लेकिन काई इम्प्रेस्ड नहीं था। वह राय को चेतावनी देता है कि अपनी बैक देखे। वह देखना चाहता है कि राय कितनी केपेबल है। हिनाता देखती है कि काई केयरलेस एक्ट कर रहा है और पूछती है कि क्या वह फाइट के लिए तैयार है। काई कहता है कि कोई इश्यू नहीं होगा अगर राय सच में बी रैंक है,
लेकिन अगर वह सिर्फ फॉल्स मेज है तो अलग बात है। राय समझता है कि काई की मांग रिजेक्ट करना सिर्फ भविष्य में एम्बेरसमेंट और ट्रबल देगा। रे तय करता है कि वह काई की चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। यह सुनकर काई शॉक्ड और साथ ही गुस्से में था। दोनों हेडक्वार्टर्स अरीना की ओर जाते हैं ताकि अपने डिफरेंसेस सेटल कर सकें। रे समझता है कि उसे माना कंट्रोल पर कॉशियस रहना होगा क्योंकि ओपोनेंट उससे स्ट्रॉन्गर है। आराई जानता है कि उसे हर समय अलर्ट रहना होगा क्योंकि उसका मैक्स कॉम्बो 3 बेसिक स्किल्स का है, जबकि काई के पास 5 स्किल्स हैं। इन नंबर्स को देखकर राय को पता है कि हेड ऑन फाइट में हार जाएगा। इसलिए राय ने सोचा कि फेयरनेस के लिए कुछ स्पेशल लाना होगा। अब उसे स्ट्रेटजी बनानी होगी और यह सिर्फ शुरुआत थी। काई जैसे ओपोनेंट के खिलाफ जैसे ही दोनों फाइट के लिए तैयार हुए, राय ने आइस नीडल से अटैक किया और काई ने फायरबॉल से जवाब दिया। दोनों अटैक्स बीच में टकराए और एक जोरदार एक्सप्लोजन और धुंध का क्लाउड बन गया। ये काई की विजन को टेम्पोरेरली ब्लाइंड कर देता है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, राय बॉडी एनहांसमेंट के साथ उसके पास पहुंच गया, जिससे काई शॉक में था। काई को देखकर यह समझ में आया कि उसका भाई अब डुअल कलर विल्डर है। राय काई की स्किल माना को कैलकुलेट कर रहा था क्योंकि उसने पहले ही एक स्किल यूज कर दी थी। जैसे ही राय काई के पास पहुंचा, उसने स्किल सिंथेसिस एक्टिवेट किया और फायर लांस क्रिएट की। काई सरप्राइज हुआ, लेकिन अब वह जान गया कि उसका भाई 3 कलर स्किल्स इस्तेमाल कर सकता है। राय के रीच करने से पहले काई ने पावरफुल फायर बॉल से उसे वेलकम किया, जिससे राय की फायर लांस डिस्ट्रॉय हो गई और वह ग्राउंड पर गिर गया। राय का फेस हॉरर में लाइट अप हुआ। 2 स्किल्स वर्थ माना से बनाई गई फायर लांस इतनी आसानी से डिस्ट्रॉयड हो गई। काई ने मॉक करते हुए कहा कि 3 स्किल कलर्स की कोई वैल्यू नहीं है, वह किसी भी तरह उसके लेवल को नहीं छू सकता। काई ने डेडली फायरबॉल्स राय पर शूट किए। राय फोर्स्ड था कि वह डॉज करने के लिए अरीना में भागे, साथ ही फायर लांस क्रिएट करे। उसने फायर लांस काई की ओर शूट की, लेकिन काई ने अपने यूजुअल फायरबॉल से जवाब दिया। राय तुरंत माना बैरियर लगाए, लेकिन काई की पावर के सामने बैरियर शैटर्ड हो गई और राय फिर से ग्राउंड पर गिर गया। काई आगे बढ़ा और कहता है कि राय अपना सिर झुका दे और सब भूल जाएगा। वह चाहता था कि राय एडमिट करे कि वह उसके मुकाबले ट्रैश है। राय को पता था कि छोटे मूव्स और आउटपुट से वह काई को हरा नहीं सकता, लेकिन वह गिव अप नहीं कर रहा था। अपनी नाम खुद बनाने के लिए वह खड़ा होता है और चिल्लाता है कि वह कभी नहीं झुकेगा। काई गुस्से में आता है और कहता है कि उसे शायद मारना पड़ेगा। काई इमीडिएटली ओवरलॉक स्किल एक्टिवेट करता है, जो बहुत माना कंज्यूम करती है, लेकिन सिमल्टेनियसली माना कंट्रोल डबल कर देती है। ओवरलॉक के साथ काई कई फायरबॉल्स कॉन्जर करता है और कॉन्फिडेंटली कहता है कि राय किंग की दंस कॉम्बो अटैक देखने वाला है। राय डर जाता है। ये काई का अल्टीमेट मूव है। काई उस स्तर पर एक ऐसा मेज है जो अत्यधिक माना कंट्रोल कर सकता है, लेकिन राय ने यह सब एंटिसिपेट किया था। राय लीप्स करता है और काई मजाक में पूछता है कि क्या वह मिड एयर अटैक डॉज कर सकता है। राय फायरबॉल्स के बीच कंटेंडिंग होता है, लेकिन माना हैंड एक्टिवेट करता है। काई शॉक्ड है। वह एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि राय के पास दूसरी स्किल भी है। राय जानता है कि चाहे काई कितना पावरफुल हो, उसे कूल डाउन बाउंड करता है। राय फायरबॉल्स डॉज करता है और काई तक पहुंचता है। काई कूल डाउन में है और राय उसे पंच मारता है। पंच इतना हेवी था कि काई अरीना में उड़ गया। राय ने पंच के साथ उसका ओवरलॉक स्किल भी स्टील कर लिया। राय आउटकम से प्लीज्ड था। उसने ओवरलॉक स्किल भी चुरा ली। राय सोचता है कि उसने फाइट जीत ली, लेकिन काई उठता है। डिसफिगर्ड फेस के साथ राय को थ्रेटन करता है। काई फिर डीमन लांस स्किल निकालता है, जिससे राय शॉक में है। वह एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि काई ने यह स्किल सीख ली होगी। डेमन लांस काई की ग्रेटेस्ट स्किल थी और बेहद डेंजरस। राय लांस की स्पीड देखते हुए खुद को बचाने के लिए डॉज करता है। राय फोर्स था एडमिट करने के लिए कि लांस की स्पीड अलग ही लेवल की है। राय फाइनली समझता है कि उसने काई को हिट इसलिए किया क्योंकि वह केयरलेस था, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। काई सीरियस हो गया है। राय अरीना में दौड़ते हुए खुद को पाता है क्योंकि स्ट्रेंथ लेवल दोनों के बीच स्काई रॉकेट कर चुका है। अरीना में डिस्ट्रक्शन के बावजूद काई अभी भी फाइट खत्म नहीं कर रहा। राय अपनी फायर लांस से फाइट बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन काई अपनी डीमन लांस से उसकी स्किल ओवर पावर कर देता है। एक्सप्लोजन की वेव राय को सीधे वॉल में फेंक देती है और वह स्क्रीम करता है। काई उसका मजाक उड़ाता है, कहता है यही वजह है कि उसे पर्पल किंग कहा जाता है। राय को एडमिट करना पड़ता है कि काई सही है, क्योंकि उसकी डीमन लांस सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल्स में से एक है। काई फिर राय के ऊपर खड़ा होता है, कहता है कि कई स्किल्स यूज करने के बावजूद वह कॉकी मत हो। राय मानता है कि वह अभी काई का मैच नहीं है, लेकिन उसे अचानक समझ आता है कि खेल बदल जाएगा अगर वह पर्पल स्किल की पोटेंशियल खोज ले। फाइट से पहले उसकी सिंथेसिस लिमिट 2 कलर्स तक थी, लेकिन राय ओवरलॉक स्किल एक्टिवेट करके खेल बदल देता है। काई शॉक में है जब वह देखता है कि उसका भाई ओवरलॉक स्किल यूज कर रहा है। ओवरलॉक की वजह से मना कैपेसिटी बढ़ जाती है और स्किल सिंथेसिस अनलॉक हो जाता है। राय स्माइल करता है
उसने जैकपॉट हिट कर लिया। काई वॉरिड है क्योंकि उसे नहीं पता कि राय क्या सिनिस्टर प्लान बना रहा है। फिर राय कुछ करता है जो किसी ने पहले नहीं किया, 3 कलर्स कंबाइन करना। रे रेड स्किल को ब्लू स्किल में जोड़ता है और येलो स्किल को ऊपर ऐड करता है। अंततः इसे ब्लैक मैना में बदल देता है। काई का मुंह खुला रह जाता है। अवेलेबल मैना कलर्स रेड, येलो और ब्लू हैं। रे हमेशा सुना था कि उसे इन 3 कलर्स की एफिनिटी नहीं है, लेकिन यह गलत था। राय एक रेयर ब्रीड है, डार्क मेज, अनहर्ड ऑफ हिस्ट्री में। तीनों कलर्स के कॉम्बिनेशन से राय अबिस फ्लेम बनाता है, जो बेहद डेडली दिखती है। फियर में काई फ्रेंजी में डीमन लांस लॉन्च करता है और राय को दूर रहने के लिए चिल्लाता है। राय लांस देखता है और अबिस फायरबॉल फेंककर उसे इंस्टेंटली क्रश कर देता है। डीमन लांस हटते ही राय काई की ओर दौड़ता है और दूसरी फायरबॉल तैयार करता है। काई हार मानने को तैयार नहीं है और दूसरी जायंट डीमन लांस समन करता है। काई लांस लॉन्च करता है और रे उसे फायरबॉल से मीट करता है। रे की फायरबॉल डीमन लांस को ओवरवेल्म कर देती है और कंज्यूम कर देती है, जिससे बड़ा एक्सप्लोजन होता है और काई नॉकआउट हो जाता है। रे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता और ग्राउंड पर गिरता है, अमेज्ड कि उसने आखिरकार काई को डिफीट कर दिया। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, उसने स्किल सिंथेसिस की मदद से एबिस फ्लेम एक्वायर कर ली। कुछ समय बाद हिनाटा रे के पास शॉक में आती है और पूछती है कि उसने किस प्रकार की स्किल यूज की। राय पहले से वरीड है क्योंकि वह जानता है कि वह हमेशा अपनी स्किल और स्ट्रेंथ हाइड नहीं कर सकता। राय कूल एक्ट करता है और स्किल शोकेस करता है, कहता है कि यह ब्लैक स्किल है। हिनाटा पर शॉक की वेव जाती है क्योंकि रे पहला ब्लैक स्किल यूजर है। रे पूछता है कि क्या उसे स्किल का नेचर एसोसिएशन को रिपोर्ट करना होगा क्योंकि वह इसे सीक्रेट रखना चाहता है। हिनाटा सरप्राइज्ड है और बताती है कि राय एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है। राय वंडर्स क्या अपॉर्चुनिटी है और हिनाटा बताती है कि प्रत्येक कलर का स्ट्रॉन्गेस्ट मेज किंग कहलाता है। इसका मतलब वह ब्लैक किंग कहलाएगा क्योंकि और कोई नहीं है। रे डीप थॉट में जाता है और डिसाइड करता है कि वह अभी ऑफर नहीं लेगा। वह जानता है कि वह अभी वीक है और किंग के लिए रेडी नहीं है। उसी समय उसे याद आता है कि उसका भाई अरीना में अभी भी पास्ड आउट है और वह हिनाटा से पूछता है कि वह ठीक रहेगा या नहीं। हिनाटा बताती है कि काई क्रिटिकली इंजर्ड होने के बावजूद जल्दी रिकवर कर लेगा। हिनाटा उसे मेडिकल रूम ले जाने की प्लान करती है। तभी फोन पर इमरजेंसी नोटिफिकेशन आती है। नोटिफिकेशन चेक करने पर राय को पता चलता है कि इकाबुकुरो पार्क के वेस्टर्न एंट्रेंस पर डंजन दिखाई दिया है। रिकमेंडेड मेज लेवल 70 है। हिनाटा शॉक्ड है, लेकिन राय ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि उसने इसे अपनी पास्ट लाइफ में देखा था। ये लेवल 70 डंजन है, जबकि ज्यादातर किंग्स अभी भी लेवल 50 हैं। डंजन के पहले वीक में किंग्स को पता चलता है कि वे कितने वीक थे। इसी वजह से उन्होंने इकाबुकुरो डंजन को अबैंडन कर दिया, लेकिन अननोन टू देम ये ट्रेजेडी की स्टार्टिंग पॉइंट है। डंजन में कोलैप्स हो गया क्योंकि एक डंजन को एक निश्चित समय में कॉन्कर करना होता है, नहीं तो मॉन्स्टर्स बाहर रश कर आते हैं। इकाबुकुरो डंजन वह पहला डंजन था जहां डंजन आउटब्रेक हुआ। मॉन्स्टर्स के अपीयरेंस से कई डेथ्स हुई और टोक्यो शहर मॉन्स्टर्स से ओवरवेल्म्ड हो गया। स्ट्रीट्स में मॉन्स्टर्स के रेड से कई लोग मारे गए, लेकिन रे तैयार था ट्रेजेडी को दोबारा होने से रोकने के लिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। हिनाटा लगभग लूज कर रही थी बैलेंस जब रे ने उसे डंजन कॉन्कर करने का प्लान बताया। हिनाटा उसे बताने की कोशिश करती है कि डंजन कितना डेंजरस है, भले ही वह स्ट्रांग है। इसके अलावा सिर्फ ए रैंक मेजेस ही डंजन में एंटर कर सकते हैं क्योंकि रिकमेंडेशन लेवल 50 से बहुत ऊपर है। डंजन आउटब्रेक से पहले थोड़ा समय होने के कारण राय कंफर्म्स करता है कि ए रैंक प्रमोशन एग्जाम नेक्स्ट वीक है या नहीं। हिनाटा कहती है कि हाँ। इसके बाद रे उसे बताता है कि वह नेक्स्ट एग्जामिनेशन तक ए रैंक तक राइज करने का प्लान बना रहा है। हिनाटा कहती है कि ए रैंक प्रमोशन टेस्ट लेने के लिए उसे पहले बी रैंक डंजन क्लियर करना होगा, यानी उसे पार्टी बनाकर बी रैंक डंजन क्लियर करना होगा। अराय ने इसे पूरी तरह भूल गया था। रे फोन चेक करता है और देखता है कि सिर्फ ट्रैश मैसेजेस हैं। लोग कह रहे हैं कि वे उसके साथ पार्टी नहीं बनाएंगे। सिंस उसे बी रैंक डंजन वीक के अंदर क्लियर करना है, राय समझता है कि सोलो क्लियर करना मुश्किल है। राय अपना दिमाग घुमाता है, सोच रहा है कि कैसे वह स्टिकी सिचुएशन से निकले। तभी उसे कुछ मेजेस सुनाई देते हैं जो अपने कॉलीग को वीक कह रहे हैं। ये सुनकर रे को याद आता है कि उसे हमेशा ट्रैश की तरह ट्रीट किया गया था, जैसे आउटकास्ट। लड़की का नाम इचिनोई आया है और उसके कॉलीग्स उसे डेड वेट कह रहे हैं। रे को या का नाम सुनते ही कुछ याद आता है। फ्यूचर में या स्कारलेट किंग होगी, लेकिन अभी उसे इनकॉम्पिटेंट मेज माना जाता है। वीक होने के बावजूद रे डिसअपॉइंटेड है कि उसके पार्टी मेंबर्स उसे ट्रैश कह रहे हैं। यह अपने टीम मेंबर्स को बताने की कोशिश करती है कि वह किक्ड आउट नहीं हो सकती क्योंकि वह अपनी सिस्टर के मेडिकल बिल्स अफोर्ड नहीं कर पाएगी। वह प्रॉमिस करती है कि नेक्स्ट डंजन एंट्री में बेहतर करेगी। पार्टी लीडर कहती है कि वह देखेगी कि रेड में या क्या कर सकती है।
लीडर कहती है कि अगर या फेल करती है तो वह टीम से डेफिनेटली ऑफ हो जाएगी। या नर्वस होकर अग्री करती है। या और उसका टीम डंजन लेने के लिए निकलते हैं, लेकिन राय वरीड है कि सब ठीक नहीं होगा। फ्राई जानता है कि या आने वाले सालों में स्कारलेट किंग बनेगी, लेकिन इससे पहले उसे बहुत हार्डशिप्स झेलनी पड़ी। राय को याद आता है कि उसी समय वह एक इंसिडेंट में इन्वॉल्व थी। अपेरेंटली वह बॉस बैटल में क्रिटिकली इंजर्ड हुई थी और सालों तक कोमा में रही। सडनली रे को समझ आता है कि इंसिडेंट शायद उसी दिन हुआ। भले ही रे निश्चित नहीं है, वह देख सकता है कि या बहुत वियर्ड एक्ट कर रही थी। क्रेजी घटना से बचाने के लिए राय डिसाइड करता है कि उसे इंटरवीन करना होगा। इस बीच या और उसकी टीम ने डंजन बॉस दहन से सामना किया, जो लेवल 45 मॉन्स्टर है। पार्टी लीडर कुछ क्रेजी करती है और या को मॉन्स्टर के रेंज में धक्का देती है ताकि उसे बेट के रूप में यूज किया जा सके। लीडर कहती है कि या खुद मॉन्स्टर से फाइट करे। या रिमाइंड करती है कि वह अकेले मॉन्स्टर को नहीं हरा सकती। लीडर कहती है कि अगर वह बॉस मॉन्स्टर अकेले नहीं लेगी तो उसे टीम से किक किया जाएगा। या कॉर्नर में फंस जाती है, लेकिन सोचती है कि उसे कोई चॉइस नहीं है क्योंकि सब कुछ उसकी सिस्टर के लिए है। पार्टी अम्यूजमेंट में देख रही है जब या बॉस की ओर बढ़ती है और फायरबॉल फेंकती है। या कि फायरबॉल टारगेट को हिट करती है, लेकिन मॉन्स्टर अपने स्थान से 1 इंच भी नहीं हिलता। यही फ्रीक आउट करती है जब उसे पता चलता है कि उसकी स्ट्राइक मॉन्स्टर के खिलाफ यूजलेस थी। अचानक दुल्हन उसकी ओर लीप करता है, अपनी बड़ी सोर्ड से उसे मारने के लिए तैयार। सोर्ड उसके सामने गिरती है, जिससे एक बड़ी वेव पैदा होती है। जमीन टूट जाती है और या ग्राउंड पर क्रैश कर जाती है, पूरी तरह मॉन्स्टर के मर्सी में। मॉन्स्टर उसे खत्म करने वाला है, तभी राय सीन में आता है। अपने एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट के साथ वह मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक करता है। यही शॉक्ड है जब वह देखती है कि एक सेवियर उसके सामने आया और उसकी जान बचाई। आराय अपनी पूरी ताकत लगाकर अटैक रिपेल करता है और मॉन्स्टर को पीछे पुश करता है। या ऑव में है और राय टर्न्स अराउंड कर यह सुनिश्चित करता है कि वह ठीक है। या के पार्टी मेंबर्स खुश नहीं हैं क्योंकि किसी अननोन ने उनके प्लान को रूइन कर दिया। वे जानते हैं कि डुल्लाहन बहुत स्केरी मॉन्स्टर है, लेकिन राय ने इसे बस एफर्टलेसली पुश कर दिया। तभी डुल्लाहन फिर से खड़ा होता है और जोर से रोर करता है, जो रूम के हर कोने में एको करता है। राय सरप्राइज नहीं होता कि मॉन्स्टर अभी भी अलाइव है, क्योंकि डुल्लाहन की आर्मर एनहांस्ड है, स्ट्रेंथनिंग स्किल के साथ, जो रेगुलर अटैक्स को यूजलेस बना देता है। इस कारण से रे डिसाइड करता है कि वह स्किल स्टील करे और नलीफाई करे। रे सब कुछ रिस्क करके मॉन्स्टर की ओर लीप करता है ताकि उसे टच कर सके। रे मॉन्स्टर को टच करने में सफल होता है और स्किल ड्रेन एक्टिवेट करता है, लेकिन सरप्राइज में स्किल काम नहीं करती। राय फोर्स्ड होता है पीछे जंप करने के लिए, वरना मॉन्स्टर उसे आधा काट देगा। राय वापस या के पास आता है और वह पूछती है कि वह ठीक है या नहीं। राय बताता है कि वह ठीक है क्योंकि उसने मॉन्स्टर का अटैक सोर्ड से ब्लॉक कर लिया। राय फाइनली समझता है कि डुल्लाहन की आर्मर उसकी एक्सटर्नल पार्ट है और स्किल ड्रेन वर्क करने के लिए उसे इंटरनल पार्ट को टच करना होगा। तभी डुल्लाहन अपनी सोर्ड ग्राउंड पर स्मैश करता है, जिससे एक मैसिव एनर्जी ब्लास्ट रिलीज होती है। रे माना बैरियर उठाता है और या को पीछे रहने के लिए चिल्लाता है ताकि वह हिट न हो। रे का माना बैरियर अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन अटैक की वेव पार्टी मेंबर्स को हवा में उड़ा देती है। केवल पार्टी लीडर खड़ी रहती है और गुस्से में आइस लांस मॉन्स्टर की ओर लॉन्च करती है। सरप्राइजिंगली डुल्लाहन अटैक ब्लॉक करता है और काउंटर अटैक से लेडी को वॉल में फेंक देता है। आइस लांस डुल्लाहन पर यूजलेस होने के कारण राय समझता है कि उसे मॉन्स्टर की स्ट्रेंथनिंग स्किल से ऊपर की स्किल चाहिए। राय तुरंत अपने एबिस फ्लेम का इस्तेमाल करता है और एक ब्लैक फायरबॉल तैयार करता है, जिससे या शॉक्ड हो जाती है। रे ब्लैक फ्लेम सीधे मॉन्स्टर की ओर फेंकता है और डुल्लाहन एनर्जी वेव भी रे की ओर भेजता है। दोनों अटैक्स मिडवे में मिलते हैं, लेकिन रे का ब्लैक फ्लेम इतना पावरफुल होता है कि डुल्लाहन की एनर्जी ब्लास्ट ओवरवेल्म हो जाती है। ब्लैक फ्लेम डुल्लाहन तक पहुंचती है और उसे इनगल्फ कर देती है। रे मॉन्स्टर की मूवमेंट्स को माना हैंड से रिस्ट्रिक्ट करता है ताकि ब्लैक फ्लेम सही से काम करे। ये आर्मर स्ट्रेंथनिंग स्किल को बर्न कर देता है और डुल्लाहन डस्ट में बदल जाता है। डुल्लाहन मरने के बाद एक बड़ा ग्रीन मोना स्टोन ड्रॉप करता है, लेकिन यह इम्प्रेस्ड होती है राय की अमेजिंग पावर से। वह पूरी तरह शॉक्ड है कि राय ने मॉन्स्टर को सिर्फ एक स्ट्राइक में हरा दिया और नर्वसली उसे लाइफ बचाने के लिए धन्यवाद देती है। रे मुस्कुराता है और या को बताता है कि वो बस खुश है कि वह ठीक है। रे इंटरनली खुश है कि उसने या की जान बचाई। पार्टी लीडर फाइनली उठती है, पूरी तरह पिस्ड। उसे लगता है कि रे काफी स्ट्रांग है, लेकिन उसकी ग्रीडीनेस उसे माना स्टोन के लिए क्रेव कराती है। वह रे के पास आती है और माना स्टोन मांगती है क्योंकि डंजन कॉन्कर करने के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। या शॉक्ड है और लीडर को याद दिलाती है कि रे ने उनकी जान बचाई। रे बताता है कि वह माना स्टोन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बदले में वह चाहता है कि या उसकी पार्टी में आए। यह सुनकर पार्टी लीडर और या दोनों शॉक्ड हैं। आराय फिर या की ओर टर्न्स करता है और कहता है
कि वह भी अपनी चॉइस खुद बना सकती है क्योंकि वह उस पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा। पार्टी लीडर मैनाइकल हंसी में फूट पड़ती है जब वह यह सुनती है और रे को बताती है कि वह पूरी तरह डील के साथ अग्री करती है। वह या के शोल्डर को टैप करती है और पूछती है कि क्या वह भी डील के लिए ठीक है। या अचानक रिप्लाई करती है कि वह डील में है और रे को बताती है कि अब वह उसकी केयर में है। पार्टी लीडर मोनो ने कलेक्ट करती है और जाते हुए ये बोलती है कि उसने एक यूजलेस पार्टी मेंबर को एक्सचेंज करके अच्छी डील स्ट्राइक कर ली, अननोन टू हर, लेकिन रे को पता है कि यह असली डील है। पार्टी जाने के बाद या फिर से राय का धन्यवाद करती है कि उसने उसकी लाइफ बचाई। रे अपोलोजाइज करता है कि उसने उसे अचानक अपनी पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया। या अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचती क्योंकि उसे लगता है कि वह सिर्फ राय को ड्रैग करेगी। रे उसे बताता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि वह स्ट्रांग होगी और उन लोगों से भी स्ट्रांगर बनेगी जिन्होंने उसे छोड़ दिया। या इस बात को सुनकर शॉक्ड है क्योंकि वह खुद को इतना स्ट्रांग नहीं मानती। राय बताता है कि उसने हेडक्वार्टर्स में उसकी फॉर्मर पार्टी मेंबर्स की कॉन्वर्सेशन सुनी थी, लेकिन उसे अश्योर करता है कि यह इंटेंशनल नहीं था। रे या को बताता है कि वह उसका सपोर्ट बन सकता है। यह रिलीव्ड है और बताती है कि वह उसकी केयर में रहने के लिए तैयार है। राय मुस्कुराता है और समझता है कि उसने सच में गोल्ड बैग कर लिया है। अगले दिन राय और या बी रैंक डंजन कॉन्कर करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। या पूछती है कि क्या डंजन कॉन्कर करने के बाद उन्हें ए रैंक एग्जाम देना होगा। राय कहता है हाँ। रे उसे बताता है कि डंजन के अंदर कुछ ऐसा है जो उसे और स्ट्रांग बनाएगा। ये सुनकर या क्यूरियस हो जाती है क्योंकि वह जानती है कि स्ट्रांग होने से वह अपनी सिस्टर के मेडिकल बिल्स के लिए ज्यादा मनी कमा सकेगी। एक्साइटेड होकर या राय को दिखाती है कि वह डंजन कॉन्कर करने के लिए कितनी हाइप्ड है। दोनों बी रैंक डंजन में स्टेप करते हैं जो कि एक क्रिस्टल केव है। पहला सेट मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं, ब्लैक वुल्व्स, जो या को डराता है। राय उसे स्टे बैक रहने के लिए कहता है और मॉन्स्टर्स को हैंडल करता है। राय मॉन्स्टर्स की ओर दौड़ता है और एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट एक्टिवेट करता है। सोर्ड के साथ वह मॉन्स्टर्स को टिश्यू की तरह कट करता है। एक के बाद एक स्लाइस करने पर या शॉक में है और पीछे से देख रही है। वह ऑ में है कि रे कितना स्ट्रांग है क्योंकि उसकी ताकत उसके फॉर्मर पार्टी मेंबर से भी ज्यादा है, भले ही वे स्ट्रांग थे। राय फिर या को गाइड करता है कि वह एग्जैक्टली वहां जाए जहां वह चाहता है और अश्योर करता है कि वह उसे सपोर्ट करेगा। राय उसे प्लान फॉलो करने के लिए अर्ज करता है और या मॉन्स्टर्स की ओर वॉक करती है ताकि वह जल्दी लेवल अप कर सके। भले ही वह सिर्फ सिंपल अटैक्स यूज कर सकती है, वह अपनी पूरी कोशिश करने के लिए तैयार है। या फायरबॉल्स कॉन्जर करती है ताकि छोटे मॉन्स्टर्स को रोक सके। मीनवाइल रे पीछे खड़ा होकर देख रहा है क्योंकि उसने या को परफेक्ट टेस्ट के लिए सेट किया है ताकि वह अपनी ट्रू वेपन पहचान सके। जैसे ही या छोटे मॉन्स्टर से डील कर रही होती है, पीछे से एक ह्यूज मॉन्स्टर अपीयर होता है। राय तैयार है इसे हैंडल करने के लिए क्योंकि वह नहीं चाहता कि या की प्रोग्रेस में कोई प्रॉब्लम आए। या मॉन्स्टर्स को डिफीट करने में सक्सेसफुल है, लेकिन चाहे वह कितना भी करे, मॉन्स्टर्स लगातार रिस्पॉन होते रहते हैं। उसे बाएं हाथ में बाइट भी मिलता है जिससे माना जल्दी खत्म होने का खतरा बढ़ जाता है। यह सोचती है कि उसकी लाइफ कितनी हार्ड है, तभी वह देखती है कि राय टफर मॉन्स्टर्स से लड़ रहा है ताकि वह उसके लिए चीजें आसान बना सके। इस समय उसे फाइनली समझ आता है कि उसे कंप्लेनिंग छोड़कर एक्शन लेना होगा। या तैयार है रे के स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए और अपने इमोशंस का यूज करके फायरबॉल कंजर करती है। वह फायरबॉल मॉन्स्टर्स की ओर फेंकती है और इमोशंस के कारण यह इतना बड़ा हो जाता है कि मॉन्स्टर्स को आसानी से कंज्यूम कर देता है। यही शॉक में है जब वह देखती है कि उसका फायरबॉल इतना बड़ा हो रहा है, लेकिन उसका माना खत्म नहीं हो रहा। रे खुश है कि या फाइनली अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख रही है क्योंकि वह एंड्योरेंस बैटल के लिए सूटेड है। बेसिकली उसका मोनोपोल उसकी सबसे बड़ी वेपन है और उसने अभी अभी इसे डिस्कवर किया है। यही पूरी तरह ऑ में है जब वह महसूस करती है कि उसने अपनी नई स्किल ब्लास्ट फर्नेस अनलॉक कर ली है। कुछ ही देर में दोनों बॉस के कमरे में पहुंचते हैं जहां एक लेवल 52 ह्यूज स्लाइम मौजूद है। रे जैसे ही स्लाइम की ओर चार्ज करता है, वह या को आदेश देता है कि वह अपनी नई स्किल यूज करे। या ऑर्डर स्वीकार करती है और अपनी ब्लास्ट फर्नेस छोड़ देती है जिससे एक ओवरवेलमिंग फायर पावर रिलीज होती है। वह खुद हैरान है कि वह इतनी टेरिफाइंग पावर जनरेट कर सकती है। दूसरी ओर रे जानता है कि या केपेबल है क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस स्किल उसकी एग्जिस्टिंग स्किल्स की फायर पावर को बढ़ाती है, लेकिन इसमें हाई माना कॉस्ट होता है। ये स्किल बेसिकली उसके स्किल सेट के साथ परफेक्टली सिंक करती है, लेकिन अचानक रे को एहसास होता है कि वह पावर जो वह देख रहा है उसकी एक्सपेक्टेशंस से भी ज्यादा है। या कि फायर पावर पूरे कमरे को एंगल्फ कर देती है, उसे लाल कर देती है और अंततः वह स्लाइम को वाइप आउट कर देती है। बॉस डिफीट होने के बाद रे उसके पास जाता है और उसे कमेंड करता है कि उसने शानदार काम किया। यह शुरुआत में शेकन है, लेकिन जल्दी ही खुद को संभालती है और लाफ करती है क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतनी अमेजिंग पावर होल्ड कर सकती है।
लेकिन वह रे को वेस्ट नहीं करती, क्योंकि यह सब उसकी गाइडेंस की वजह से संभव हुआ। बी रैंक डंजन कॉन्कर करने के बाद दोनों सरफेस पर लौटते हैं और या मेंशन करती है कि उन्होंने ए रैंक एग्जाम की कंडीशन फुलफिल कर ली है। रे मुस्कुराता है और इसे कंफर्म करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक्साइटेड है कि अब एग्जाम देना और पास करना जरूरी है। ए रैंक एग्जामिनेशन के दिन दोनों एसोसिएशन पहुंचते हैं और हिनाता बताती है कि उन्हें उनके कॉम्बैट कैपेबिलिटीज मेजर करने होंगे और किसी के साथ पेयर कर मॉक बैटल करना होगा। रे एग्जाम पास करने के लिए तैयार है ताकि वह ऑफिशियली ए रैंक मेज बन सके और अपने नेक्स्ट प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। या भी एक्साइटेड है और राय से कहती है कि वह भी पूरी मेहनत लगाए। तभी दोनों अपने फॉर्मर पार्टी मेंबर्स और अनोइंग लीडर इसोयामा से टकराते हैं। वे या का मजाक उड़ाते हैं कि वह एग्जाम देने की कोशिश कर रही है, लेकिन रे स्टेप करता है और डिफेंड करता है। कहता है कि या कावर्ड्स जैसे लोगों से हारने वाली नहीं है। इसोयामा स्कॉफ करती है और मॉक करती है रे को। कहती है कि उसके पास बेहतर पार्टी मेंबर्स हैं, राय को यूजलेस या के बजाय ले सकते हैं। तभी वह पार्टी मेंबर डिस्टेंस से दिखती है और पता चलता है कि वह औनो यूरी है। यह सुनकर राय वरीड हो जाता है, क्योंकि उसने इस नाम को अपनी पास्ट लाइफ में सुना है। अपेरेंटली यूरी इतनी पावरफुल थी कि उसने एक बहुत ही डेंजरस डंजन सोलो क्लियर किया था। इसके बाद वह बहुत फेमस हो गई। प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस से रे इजीली फिगर करता है कि यूरी शायद अब तक ए रैंक मेज बन चुकी है। यूरी राय के पास आती है और कहती है कि वह दिखती है जैसे कोई इंटरेस्टिंग व्यक्ति है। यह राय को ऑफ गार्ड कर देता है और वह यूरी को अजीब नजरों से देखता है। यह वरीड हो जाती है कि राय का व्यवहार अजीब है और वह उसका नाम पुकारती है। नाम सुनते ही यूरी को पता चल जाता है कि वह कौन है, क्योंकि वह काई का एल्डर ब्रदर है। इसके अलावा उसने सुना कि काई को राय ने हराया और यह न्यूज राय को शॉक में डाल देती है, क्योंकि वह नहीं जानता था कि उसकी फीट्स मेजेस में इतनी फार तक चली गई हैं। यह भी टोटल शॉक्ड है और वह राय से पूछती है कि क्या यह सच है। यूरी फिर राय से कहती है कि वह इंप्रेसिव हो सकता है, लेकिन उसके सामने उसका कोई चांस नहीं है। यूरी कहती है कि पर्पल किंग काई उससे भी वीकर है। कुछ ही देर में मेजेस ट्रेनिंग सेंटर में एकत्रित होते हैं और आर्टिफिशियल गोलेम के अगेंस्ट कॉम्बैट स्किल्स ट्राई करते हैं। गोलेम स्पेशली हार्ड रॉक से कवर्ड है, जिसे नॉर्मल रॉक से तोड़ना मुश्किल है, और मेजेस अर्ज्ड हैं कि वह अपनी पूरी कोशिश करें। रे को फर्स्ट कॉल किया जाता है कि वह अपने स्ट्रेंथ का परीक्षण करे। वह गोलेम के सामने खड़ा होता है और फायरबॉल कॉन्जर करता है, मगर बाकी मेजेस हंसने लगते हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट को मेटल एलिमेंट गोलेम के अगेंस्ट यूज करना यूजलेस माना जाता है। रे डैश करता है गोलेम की ओर, ये जानते हुए कि फायर एलिमेंट शायद यूजलेस होगा, लेकिन गोलेम तक पहुंचने से पहले वह फायर अटैक को आइस शार्ड के साथ कंबाइन करता है और फायर लांस क्रिएट करता है। रे फायर लांस को गोलेम की ओर शूट करता है और गोलेम का सिर शैटर कर देता है, जिससे धुआं फैल जाता है। सुपरवाइजर गोलेम को चेक करता है और रिस्पॉन्स न मिलने पर कंफर्म करता है कि गोलेम डिफीट हो गया है। जो मेगेस पहले राय का मजाक उड़ा रहे थे, अब वे मर्मरिंग करने लगते हैं ऑ में, क्योंकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि राय सिर्फ एक ही हिट में गोलेम को हरा देगा। यूरी दूसरी ओर इम्प्रेस्ड है कि राय ने दो एलिमेंट्स को मिलाकर एक और पावरफुल एलिमेंट बनाया। राय मुस्कुराता है, गर्व महसूस करते हुए कि उसने पूरी सिचुएशन कितनी आसानी से हैंडल की। या मीनवाइल मैनीपूल मेजरमेंट टेस्ट समझती है और एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए क्रिस्टल बॉल को हाथ में पकड़ती है। जैसे ही वह क्रिस्टल बॉल को छूने वाली होती है, उसके फॉर्मर पार्टी मेंबर्स ऑलरेडी उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि उसे शर्म आनी चाहिए कि वह एग्जाम देने आई। मगर सभी रूम में हक्के बक्के रह जाते हैं जब डिवाइस उसकी ओवरवेलमिंग फायर पावर दिखाता है। इसोयामा को विश्वास नहीं आता और वह अस्यूम करती है कि यह चीटिंग कर रही है। जब सभी प्री रेक्विजिट्स कंप्लीट होते हैं, एग्जामिनर बताता है कि मॉक बैटल्स आखिरी चीज है। पहले मॉक बैटल में या को उसकी नेमेसिस इसोयामा के खिलाफ रखा जाता है। या काल्म रहती है, मगर इसोयामा बेसब्री से उसकी असली ताकत एक्सपोज करने के लिए फाइट शुरू करना चाहती है। बैटल शुरू होती है और इसोयामा कई आइस नीडल्स लॉन्च करती है, लेकिन या आसानी से उन्हें जायंट फायरबॉल से तोड़ देती है। शार्ड्स हवा में बिखर जाते हैं और नियरली कास्टर खुद भी ब्लाइंड होने वाली है। इसोयामा शॉक्ड है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि या इतनी ओवरपावरिंग फायर पावर रखती है। इसोयामा स्टार्टल्ड है, लेकिन या ने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है। या फिर एक और फायरबॉल क्रिएट करती है और इसोयामा की ओर फेंक देती है। इसोयामा को इमीडिएटली अटैक की टेरिफाइंग पावर महसूस होती है और वह माना बैरियर लगा लेती है, उम्मीद करते हुए कि यह उसे बचा लेगा। अटैक हिटिंग से पहले ही इसोयामा या को फूल समझकर मॉक कर रही थी। सोचती थी कि सिंपल अटैक को ब्लॉक कर काउंटर अटैक से उसे हरा देगी। अचानक इसोयामा को एहसास होता है कि या का अटैक कहीं भी रुकने वाला नहीं है। या लगातार फायरबॉल्स लॉन्च करती है और उसके माना बैरियर को तोड़ देती है, जिससे इसोयामा का फियर सामने आता है। इसोयामा अपने यूजुअल कावर्डिस मूव की तरफ मुड़ती है, लेकिन जैसे ही वह भागती है, या के फायरबॉल से निकले रबल में हिट हो जाती है।
आइसोयामा हेड में लगने के बाद क्रैश कर गिरती है और उसका हर फाइबर रिफ्यूज करता है कि या उससे स्ट्रॉन्गर हो गई है। आइसोयामा ग्राउंड पर गिरती है और एग्जामिनर बैटल को रोकते हुए डिक्लेयर करता है कि या जीत गई है। या का फेस एक्साइटमेंट से लाइट अप होता है और वह स्टैंड्स पर लौटती है। राय उसे कमेंट करता है, कहता है कि जॉब वेल डन। या मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे विश्वास नहीं आता कि उसने जीत हासिल की, लेकिन वह राय को उसकी यूरी के खिलाफ बैटल के लिए गुड लक विश करती है। यूरी काल्म रहती है और राय से कहती है कि अरीना में स्टेप करें। जैसे ही वे रिंग में स्टेप करते हैं, यूरी राय से पूछती है कि कोई पर्टिकुलर रीजन है एग्जाम लेने का। राय म्यूट रहता है और यूरी कहती है कि वह देख सकती है कि राय बाकी पार्टिसिपेंट्स के मुकाबले ज्यादा प्रिपेयर्ड है। रे जवाब देता है कि उसके पास कुछ ऐसा है जो उसे करना ही है, इसलिए वह यूरी को उसे रोकने नहीं दे सकता। यूरी मुस्कुराती है और ओवरवेलमिंग ऑरा छोड़ती है, राय को याद दिलाते हुए कि वह काफी स्ट्रांग है। राय उसे अश्योर करता है कि वह अवेयर है, लेकिन कॉन्फिडेंट है कि वह जीतने वाला है। यूरी इंप्रेस्ड होती है उसकी कॉन्फिडेंस से और बोलती है कि बातों को छोड़ो, अब बैटल शुरू करें। यूरी अटैक करती है और मोनो ब्लेड्स राय की ओर लॉन्च करती है। राय अपनी सोर्ड विप करता है, ब्लेड्स ब्लॉक करने की कोशिश में स्ट्रगल करता है। अपेरेंटली यूरी एक स्किल यूज करती है, माना कन्वर्जन, जो यूजर को माना मैनिपुलेट करने की एबिलिटी देती है। तभी यूरी राय को पावरफुल और ओवरवेलमिंग अटैक से सरप्राइज करती है, जो ऑलमोस्ट उसे क्रश कर देता है, मगर राय समय रहते डॉज कर लेता है। यूरी ईवल स्माइल देती है और कहती है कि राय लकी है कि उसने अटैक डॉज किया। यूरी डिफेंसिव रहकर थक चुकी है और अब ऑफेंस में जाने का निर्णय लेती है। वह राय की ओर दौड़ती है, लेकिन वह उसे आसानी से पास नहीं आने देती। वह कुछ लॉन्ग रेंज अटैक्स फेंकती है, जिन्हें राय अपने माना बैरियर से ब्लॉक कर लेता है। रे फिर डैश करता है उसकी ओर और अपनी सोर्ड को बहुत हार्ड स्विंग करता है, डिकैपिटेट करने की कोशिश में, लेकिन यूरी समय रहते जंप बैक कर जाती है। जेब यूरी अभी हवा में थी। राय ने उसे अपने फायर लांस से फिनिश करने की कोशिश की, मगर यूरी ने मोना कन्वर्जन स्किल यूज करके खुद के लिए शील्ड बना लिया। उसकी शील्ड राय की पावरफुल लांस अटैक को होल्ड कर पाई और उसने मान लिया कि राय ने पूरी कोशिश की। राय परेशान था क्योंकि उसकी डिफेंस बिल्कुल फ्लॉलेस लग रही थी। बिना शक के राय देख सकता था कि यूरी एब्सोल्यूट स्ट्रांग है। यूरी ने फिर नेक्स्ट मूव किया और कई लॉन्ग रेंज बीम्स लॉन्च किए, राय को अरीना में डॉज करने के लिए फोर्स्ड किया। राय मानता है कि यूरी के अटैक्स ट्रबलसम है और यूरी उसे मॉक करती है, कहती है कि अगर वह सिर्फ दौड़कर जीतने की सोचता है तो उसका कोई चांस नहीं है। राय फिर उसके तरफ टर्न्स करता है और यूरी अपने अटैक्स से उसे लॉक कर लेती है, सोचते हुए कि अब उसके लिए गेम ओवर है। मगर राय के पास कुछ और प्लान है। जैसे ही अटैक्स उसके पास पहुंचते हैं, वह अपने फिजिकल एनहांसमेंट एक्टिवेट करता है और यूरी के हर अटैक को कट डाउन कर देता है, शॉकिंग उसे। यूरी अभी भी राय से लड़ना नहीं छोड़ती। वह एडमिट करती है कि यह पहला मौका है जब उसने किसी को 3 कलर्स वील्ड करते हुए देखा, मगर वह राय को शॉक करती है, कहती है कि वह भी बॉडी एनहांसमेंट यूज कर सकती है। स्किल एक्टिवेट करने के बाद वह अपनी प्राइमरी स्किल से साइथ कॉन्जर करती है। अचानक वह रे के सामने वैनिश हो जाती है और जैसे ही वह रीअपियर होती है, वह उसके पीछे होती है। राय ऑलमोस्ट हेड लूज कर देता, मगर समय रहते टर्न करके अटैक ब्लॉक कर लेता है। राय ओवरवेलमिंग अटैक से बैकवर्ड थ्रो हो जाता है और यूरी की स्पीड के कारण वह फिर डिफेंसिव स्थिति में पहुंचता है। राय को विश्वास नहीं आता कि लड़की में इतनी ओवरवेलमिंग पावर है। वह एक्सट्रीम मूव पर जाता है, यूरी को पास आने देता और उसका हाथ पकड़ लेता है। यूरी उसे मॉक करती है, सोचते हुए कि इसका कोई मतलब नहीं है, मगर अचानक उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। राय ने उसकी बॉडी एनहांसमेंट स्किल स्टील कर ली है। यूरी बैकवर्ड स्टंबल करती है, अपने पावर के जा रहे होने के रियलाइजेशन के साथ। अब उसके पास डिफेंड करने का कोई रास्ता नहीं बचा है और राय परफेक्ट ओपनिंग पाकर उसके चेस्ट में परफेक्ट हिट लैंड करता है। यूरी दर्द में कॉफ करती है और ग्राउंड पर गिरती है। वह विश्वास नहीं कर पाती कि राय पूरी ताकत छुपा रहा था। ग्राउंड पर पड़ी यूरी फाइट करने में असमर्थ, ड्यूल का विनर राय डिक्लेयर किया जाता है। लेटर यूरी हॉस्पिटल में जागती है और राय और या उसके पास खड़े होते हैं। दोनों खुश हैं कि वह जिंदा है और यूरी एडमिट करती है कि उसने पूरी तरह से फाइट हारी। वह बताती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि राय इतनी ताकतवर होगी। यूरी पूछती है कि वह उसके पास क्यों आया। राय हम्बल टोन में अपना सिर झुकाते हुए पूछता है कि क्या वह उसकी पार्टी में ज्वाइन करना चाहेगी। यूरी शॉक्ड है और राय बताता है कि बैटल रीअसेस करने के बाद उसे भी ए रैंक प्रमोशन मिल गई है। राय एडमिट करता है कि उन्हें यूरी चाहिए अगर उन्हें कठिन डंजन्स कॉन्कर करने हैं। राय बात कर रहा होता है, तभी यूरी जोर से लाफ करती है और कहती है कि वह बहुत इंटरेस्टिंग फेलो है। यूरी आगे नहीं खींचती और राय के लीड को फॉलो करने को तैयार है। राय खुश होता है और दोनों हैंडशेक करके डील सील करते हैं। अचानक जमीन वायलेंटली शेक करने लगती है। राय टोटली वरीड हो जाता है। वह सोचता है कि क्या हो रहा है। अननोन टू राय, क्रोनोस अपने इम्प्रिजनमेंट से ब्रेक ऑफ करने की कोशिश कर रहा है।
और उसे बस थोड़ी और स्ट्रेंथ चाहिए। शेक बंद होने पर राय को याद आता है कि उसकी पास्ट लाइफ में ऐसे अर्थक्वेक्स हुए थे और बाद में इकाबुकुरो डंजन कोलैप्स हुआ था। राय समझता है कि डंजन ब्रेक के लिए टाइम लिमिट करीब आ रही है। डंजन टेक करना मुश्किल है, लेकिन राय सोचता है कि उनके पास अब कोई चॉइस नहीं है। वह गर्ल्स को डंजन कॉन्कर करने का प्लान बताता है और यह सुनकर वे डर जाती हैं। वे उसे याद दिलाते हैं कि डंजन रीजन का सबसे डिफिकल्ट है, इसलिए और भी डेंजरस है। यूरी पूछती है कि क्या वह अर्थक्वेक के कारण डंजन कॉन्कर करने की बात कर रहा है। राय कन्फेस करता है कि उसे बैड फीलिंग है। राय कहता है कि एबनॉर्मल मॉन्स्टर्स के रिपोर्ट्स आए हैं और वह मानता है कि यह कुछ और डेंजरस का प्री रिक्विजिट हो सकता है। यूरी को वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि राय क्या कहता है, बस वह उसके लीड को फॉलो करना चाहती है। यूरी के साथ होने का एहसास होते ही या भी रे को अपना सपोर्ट देने का भरोसा देती है। राय खुश होता है और उनका धन्यवाद करता है। अगले दिन राय और उसकी पार्टी हिनाटा को इकाबुकुरो डंजन कॉन्कर करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं। रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है और ट्रियो डंजन एंट्रेंस की तरफ बढ़ता है। अपनी इंसैनिटी के कारण यूरी डंजन के लिए सुपर एक्साइटेड है। यह कहती है कि नंबर्स ज्यादा होते तो बेहतर होता, मगर राय बताता है कि एसोसिएशन की डिप्लॉयमेंट लिमिट के कारण यह इम्पॉसिबल है। राय कहता है कि अच्छा होता अगर ओकावा उनके साथ होता। रिग्रेशन से पहले ओकावा जापान के बेस्ट मेजर्स में से एक मानी जाती थी। राय डरता है कि डंजन ब्रेक होने पर क्रोनोस फिर से प्रकट हो सकता है और वह इसे रोकने के लिए डिटर्मिन्ड है। डंजन में प्रवेश करने से पहले गर्ल्स राय से अनुरोध करती हैं कि फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें और उन्हें उनके रेगुलर नेम्स से बुलाएं। राय इस पर अग्री करता है और ट्रियो डंजन में कदम रखता है। पहली मॉन्स्टर जो सामने आती है वह एक लेवल 71 स्कल डीमन है। राय इस पर शॉक्ड है क्योंकि यह मॉन्स्टर लोअर लेवल डंजन्स में बॉस है, लेकिन अब डंजन एंट्रेंस पर दिख रहा है। बिना डर के ट्रियो स्कल डीमन की तरफ चार्ज करता है और मॉन्स्टर तुरंत माना बैरियर डिप्लॉय करता है। राय समझता है कि माना बैरियर हटाना पहला स्टेप होना चाहिए और वह फायर लांस से बैरियर अटैक करता है, मगर एक ही हिट काफी कमजोर साबित होती है। ए और यूरी मिलकर बैरियर को तोड़ने का कंबाइंड एफर्ट लगाते हैं, जिससे राय को मौका मिलता है कि वह बैरियर के पास जाकर उसे बीच में से स्लाइस कर दे। जैसे हमेशा होता है, स्कल डीमन को डिफीट करने पर उन्हें बड़ा ग्रीन मॉन मिलता है। राय गर्ल्स की इम्पेकेबल टाइमिंग के लिए उनकी तारीफ करता है। यूरी अंत में करेज जमा करती है और राय से पूछती है कि वह इतने सारे स्किल्स कैसे यूज कर पाता है। राय थोड़ी देर सोचता है, फिर आंसर देता है कि उसके पास एक एबिलिटी है, स्किल ड्रेन। गर्ल्स कंफ्यूज्ड होती हैं और राय बताता है कि सिर्फ छूने से वह किसी का भी स्किल स्टील कर सकता है। अब यूरी को समझ आता है कि उनके ड्यूअल में क्या हुआ था। राय अश्योर करता है कि उसने उसकी स्किल ऑलरेडी रिटर्न कर दी है या पूरी तरह ब्लोन अवे है, क्योंकि वह नहीं सोच रही थी कि राय के पास इतना ओवरपावर्ड स्किल होगा। वह फाइनली समझती है कि राय ने डंजन लेने के लिए उन्हें क्यों चुना। यही कंक्लूड करती है कि जब तक राय उनके साथ है वे सेफ हैं। वह भी डिटर्मिन्ड है कि वह टीम के लिए बर्डन नहीं बनेगी। टीम आगे बढ़ती है और थोड़ी देर बाद बॉस के कमरे में पहुंचती है। यह बताती है कि जमीन का रंबलिंग और भी इंटेंस हो रहा है। वह पूछती है कि क्या उनके पास बॉस मॉन्स्टर लेने की कैपेबिलिटी है। राय बताता है कि बॉस के रास्ते में उनका लेवल बढ़ चुका है और अब वह कॉन्फिडेंट है कि वे इसे पुल ऑफ कर सकते हैं। ए एडमिट करती है कि राय की एनालिसिस सही है और वह प्रूव करना चाहती है कि वह टीम के लिए ड्रॉबैक नहीं है। अचानक उनके पीछे कुछ प्रकट होता है और किसी को पकड़ लेता है। सभी मुड़ते हैं और देखते हैं कि सामने एक टेरिफाइंग क्रीचर है, लेवल 89 ग्रिम रीपर, डंजन का बॉस। राय अल्टीमेट शॉक्ड और टेरिफाइड है क्योंकि बॉस अपने रूम से बाहर नहीं आना चाहिए था। उसके मन में कई सवाल उठते हैं, लेकिन मुख्य फोकस यही है कि वे अब डीप मेस में हैं। राय यूरी को बताता है कि सिचुएशन बैड लग सकती है, मगर उनके पास या को बचाने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। वह या को स्क्रीम करता है कि वह सेफ रहे। या माना बैरियर कास्ट करने में सफल होती है ताकि वह क्रश होने से बच जाए, लेकिन राय चिंतित है क्योंकि यद्यपि या के पास बड़ा माना पूल है, उसकी लिमिट भी है। सबसे इफेक्टिव ऑप्शन उसे एबिस फ्लेम यूज करना था, मगर यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि या क्रॉसफायर में फंस जाएगी। एकमात्र सॉल्यूशन है कि उसे किसी तरह या को सिचुएशन से बाहर निकालना होगा। राय यूरी को बताता है कि वह टेंटिकल का ध्यान खींचने की कोशिश करेगा और अर्जेस करता है कि वह या को सेव करने का रास्ता ढूंढे। सॉलिड प्लान के साथ दोनों मॉन्स्टर की तरफ चार्ज करते हैं। राय सीधे मॉन्स्टर के सामने खुद को रखता है और लगभग टेंटिकल से हिट होने वाला होता है, लेकिन नैरोली बच जाता है। टेंटिकल के अटैक से फर्श चकनाचूर हो जाता है, जिससे राय शॉक में है। उसे तुरंत एहसास होता है कि अगर डायरेक्ट हिट लगेगा तो वह खत्म हो जाएगा। जैसे ही वह सोचता है कि अब वह सेफ है, पीछे से एक और टेंटिकल दिखाई देता है। या चिल्लाती है और सोचती है कि राय अब फंस गया है। शुक्र है कि राय मोनाहैंड का इस्तेमाल करके टाइट सिचुएशन से खुद को निकालने में सफल होता है और एक लंबी सांस लेता है।
इस पूरे केओस के बीच यूरी मॉन्स्टर तक पहुंचने में सफल होती है। वह साइथ स्विंग करती है, होपिंग कि क्रिटिकल हिट लगे, लेकिन अटैक बाउंस हो जाता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि मॉन्स्टर के पास स्ट्रेंथनिंग स्किल है। यूरी रिट्रीट करती है ताकि वह मॉन्स्टर के बड़े टेंटिकल्स के बीच क्रश न हो जाए। आराई उसकी चेक करता है और यूरी अश्योर करती है कि वह ठीक है। दोनों देखते हैं कि सिचुएशन बहुत अनयूजुअल है। टेंटिकल मॉन्स्टर्स आमतौर पर लो डिफेंस वाले होते हैं और यह पहली बार है जब राय स्ट्रेंथनिंग स्किल वाला मॉन्स्टर देख रहा है। मॉन्स्टर अपने रूम से बाहर आया है और राय को पता नहीं है कि क्रोनोस इसका बड़ा कारण है। मॉन्स्टर इतनी रेज में है कि उनके पास सोचने का समय भी नहीं है। अपनी प्रोटेक्टिव बैरियर में फंसी या सोचती है कि यह पूरी स्थिति उसकी गलती है। वह महसूस करती है कि वह हमेशा पैसिव रही है और हर चीज को रे पर छोड़ देती रही। वह जल्दी से सोचने लगती है कि वह टीम की मदद के लिए क्या कर सकती है। मीनवाइल यूरी और राय के पास बड़ी समस्या है क्योंकि वे मैना के ऑलमोस्ट आउट हो चुके हैं। राय ऑलमोस्ट गिव अप करने वाला होता है कि अचानक उसे कुछ याद आता है। वह या को स्क्रीम करता है कि वह माना फ्यूजन का इस्तेमाल करे। या और यूरी दोनों शॉक्ड हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि स्किल यूजलेस है। माना बहुत कंज्यूम करता है। राय समझता है कि वे ऐसा क्यों सोचती हैं, क्योंकि इस स्किल को उसके पास्ट लाइफ में भी यूजलेस माना गया था। लेकिन एक मेज ने इसकी वैल्यू डिस्कवर की थी और वह मेज कोई और नहीं बल्कि या थी, जिसने इसे रिग्रेशन से पहले समझा था। या कॉन्फ्लिक्टेड है क्योंकि उसने स्किल पहले यूज नहीं किया, लेकिन आराई की मांग पर वह तैयार होती है। ये अपनी स्किल अनलीश करती है और यह बिल्कुल प्लान के अनुसार दोनों पर हिट करती है। सरप्राइजिंगली यूरी का मैना स्टार्ट रिकवर होने लगता है और राय मुस्कुराता है क्योंकि वह स्किल की एसेंस जानता है। मैना फ्यूजन स्किल का इफेक्ट यह है कि यूजर का मैना शेयर होता है, मगर इसे केवल वो मेज मास्टर कर सकता है जिसके पास बहुत बड़ा मैना पूल हो। या एक्साइटेड है, लेकिन जल्दी ही महसूस करती है कि मैना शेयरिंग अभी पर्याप्त नहीं है। उसे एहसास होता है कि उसका मैना शेयरिंग मैना बैरियर के कारण रिस्ट्रिक्टेड है। टीम की मदद करने के लिए या अपना माना बैरियर रिलीज करती है, जिससे मॉन्स्टर उसे टाइटली पकड़ लेता है। फिर भी वह अपनी पूरी माना रिलीज कर देती है ताकि राय और यूरी ऑपरेट कर सकें। जब यह हो जाता है, वह वीकली कहती है कि अब बाकी काम उनके ऊपर है। टीममेट के सैक्रिफाइस से राय और यूरी हाइपर डिटरमिन्ड हो जाते हैं और मॉन्स्टर को हराने के लिए चार्ज करते हैं। माना रिस्टोर होने के कारण एनहांसमेंट स्किल से मॉन्स्टर की डिफेंसेस कट करना अब पॉसिबल है। वे मॉन्स्टर्स को लेफ्ट राइट डेसिमेट करना शुरू कर देते हैं। राय यूरी को अर्ज करता है कि वह मोमेंटम मेंटेन करे ताकि वे या को बचा सकें। राय को या तक पहुंचने का मौका मिलता है, लेकिन मॉन्स्टर एक कदम आगे है। मॉन्स्टर तुरंत या की पोजीशन शिफ्ट कर देता है, जिससे चीजें और भी मुश्किल हो जाती हैं। राय इजीली समझ जाता है कि ऐसे वे या तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन यूरी अश्योर करती है कि वह राय के लिए पाथ ओपन करेगी। यूरी अपनी प्राइमरी स्किल टैप करती है और इतना ऑरा अनलीश करती है कि राय के लिए स्टेयर्स बन जाए, जिस पर वह क्लाइम करके या तक पहुंच सके। राय असिस्ट के लिए थैंकफुल है और स्टेयर्स पर दौड़ता है। मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स से राय का पाथ ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन राय शेयर फ्यूरी से उन्हें आसानी से काट देता है। इतनी तेजी और डिटर्मिनेशन के साथ वह या तक पहुंचता है और उसे मॉन्स्टर के ग्रास्प से छुड़ा लेता है। राय जमीन पर पहुंचता है और या की जांच करता है कि वह ठीक है। या अपनी आंखें खोलती है और मुस्कुराते हुए कहती है, राय वैसे ही इंप्रेसिव है जैसे हमेशा होता है। यूरी तुरंत दौड़कर आती है और या को बताती है कि उसने अपनी स्किल से उन्हें बचाया। यूरी स्वीकार करती है कि या में नर्व्स हैं और भले ही उन्होंने या को बचा लिया, प्राइमरी मिशन अभी भी बाकी है, मॉन्स्टर को हराना। रे और यूरी मॉन्स्टर की ओर दौड़ते हैं, लेकिन चीजें और मुश्किल हो जाती हैं क्योंकि मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स रिजेनरेट करता है। यूरी समझ जाती है कि वे मुश्किल सिचुएशन में हैं और राय से पूछती है कि अगला मूव क्या होना चाहिए। राय कॉन्फिडेंटली कहता है कि बाकी उसे छोड़ दो, और भले ही यूरी स्केप्टिकल हो, वह उसे मैनूवर करने देती है। राय मॉन्स्टर की ओर दौड़ता है और यूरी को अश्योर करता है कि वह इसे खत्म कर देगा। यूरी शॉक्ड है जब वह देखती है कि राय हाथ में वेपन लिए बिना मॉन्स्टर की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही राय मॉन्स्टर के मेन बॉडी तक पहुंचता है, मॉन्स्टर एक टेंटिकल रिजेनरेट करता है ताकि उसे रोका जा सके। राय ओवरक्लॉक पावर एक्टिवेट करता है, होपिंग कि उसकी फायर पावर डबल हो जाए, और अबिस फ्लेम इस्तेमाल करता है। उसका पूरा शरीर डार्क ऑरा में इनगल्फ होता है और पावरफुल फ्लेम अनलीश करता है, मॉन्स्टर का सिर फाड़ देता है। मॉन्स्टर जमीन पर गिरता है और ये क्रोनोस को शॉक करता है, जिसने ग्रिम रीपर के हारने की उम्मीद नहीं की थी। फिर भी क्रोनोस डिटरमिन्ड है कि राय और उसकी फ्रेंड्स सुरक्षित न रहें। टीम अभी भी जीत का सेलिब्रेशन कर रही होती है कि मॉन्स्टर के डिफीटेड बॉडी से डार्क फ्लूइड इमर्ज होता है और सीधे या की ओर बढ़ता है। यह ऑलमोस्ट उसे इम्पेल कर देता है, लेकिन राय समय रहते उसे बचा लेता है। राय समझता है कि फ्लूइड और ज्यादा पावरफुल हो रहा है और वह गर्ल्स को स्क्रीम करता है कि वे जल्दी भागें। जैसे ही वे एग्जिट की ओर दौड़ते हैं, फ्लूइड उनके ऊपर एज ले लेता है। ट्रियो लगभग इंगल्फ होने वाला होता है कि अचानक गोल्डन शील्ड उन्हें कवर करता है।
एक स्टर्न वॉइस कहता है कि वे स्टेप असाइड करें। टीम मुड़कर देखती है और उनके सामने पावरफुल ओआवा हिकारू खड़ा होता है। गर्ल्स शॉक्ड हैं क्योंकि राय ने डंजन में एंटर होने से पहले ओआवा का नाम मेंशन किया था। राय स्वीकार करता है कि यही वही व्यक्ति है जिससे वह मदद चाहता था। ओआवा सभी से स्ट्रॉन्गर है क्योंकि वह एस रैंक मेज है और पहले येलो किंग के नाम से जाना जाता था। राय जानता है कि अगर ओआवा समय पर नहीं आता तो वे सब खतरे में होते। ओआवा विंक करता है और कहता है कि वह समय पर पहुंचकर उन्हें बचाने में खुश है। वह बताता है कि वह एक और डंजन में था जो कंट्री का रिक्वेस्ट था, लेकिन हिनाता ने कांटेक्ट किया। ओआवा राय को शॉक देता है, कहते हुए कि वह उसे जानता है क्योंकि वह काई का भाई है। राय रिलीव्ड है और ओआवा को धन्यवाद देता है। ओआवा इसे बहुत गंभीर नहीं लेता और राय को बताता है कि उसने बॉस को डिफीट करने में इंप्रेसिव काम किया है। तभी मॉन्स्टर से मैना स्टोन ड्रॉप होता है और ओआवा उसके आकार को देखकर शॉक्ड है। वह स्टोन राय को फेंक देता है जिसे राय बेरली पकड़ पाता है। ओआवा राय को कंग्रेचुलेट करता है और आगे और अचीवमेंट्स की उम्मीद करता है। उसके बाद ओआवा डंजन से बाहर निकल जाता है और टीम भी उसके पीछे। एसोसिएशन बिल्डिंग में प्रवेश करते ही यूरी कहती है कि ओआवा वाकई इंटरेस्टिंग फेलो है और राय सहमत होता है। हिनाता शॉक्ड होकर चिल्लाती है कि क्या वे ठीक हैं। हिनाता चिंतित थी क्योंकि टीम डंजन में बहुत देर कर रही थी। वह राय को डांटती है कि उसने एप्लीकेशन सबमिट करने के तुरंत बाद डंजन में एंट्री ली, जबकि यह डंजन पहले से भी ज्यादा डेंजरस था। राय उसे कामली अश्योर करता है कि वे सुरक्षित हैं। हिनाता टीम से डंजन की प्रोग्रेस के बारे में पूछती है, सोचकर कि वे अभी एंट्रेंस लेवल पर होंगे, लेकिन रे कहता है कि उन्होंने पूरा डंजन कॉन्कर कर लिया है और हिनाटा और उसके अटेंडेंट्स ऑलमोस्ट ब्रेन सीजर में चले जाते हैं। वे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं कर पाते और चीखने लगते हैं। इकाबुकुरो डंजन कॉन्कर होने की खबर जल्दी ही फैल जाती है। गिल्ड्स दौड़ते हैं यह देखने की कौन था जिसने डंजन को हराया। प्रेस के सामने यह बताती है कि अब उसकी सिस्टर की मेडिकल बिल्स पूरी तरह से कवर हो सकती हैं। इसके अलावा वह राय को इस अवसर के लिए धन्यवाद देती है। इसोयामा और उसके पार्टी मेंबर्स इस पर बिटर हैं और अभी भी मानना चाहते हैं कि याद चीटिंग कर रही है। काई भी बेहद नाराज है कि डंजन कॉन्कर करने वाला राय था। रे के डंजन कॉन्कर करने की खबर हर जगह फैल जाती है, खासकर क्योंकि वह पहले कलरलेस के नाम से जाना जाता था। ग्रुप चैट्स में लोग एक दूसरे को टैग कर रहे हैं, राय की तारीफ करते हुए और एक्सक्यूजेज मांगने की सलाह दे रहे हैं। दूसरी तरफ राय सोचता है कि डंजन कॉन्कर करने के बाद अब वह कैसे और स्ट्रांग बने, भले ही यह संभव हुआ दूसरों की मदद से। 3 दिन बाद राय एसोसिएशन आता है क्योंकि हिनाता ने उसे समन किया है, कह रही है कि उसे कुछ बताना है। रे और गर्ल्स शॉक्ड हैं जब हिनाटा कहती है कि उन्हें एक डंजन कॉन्कर करने का रिक्वेस्ट मिला है, या विश्वास नहीं कर पा रही क्योंकि वे अभी अभी ए रैंक मेजेस बने हैं। हिनाता बताती है कि यह उनके रीसेंट अचीवमेंट के कारण संभव हुआ है। डंजन एक्सप्लोरेशंस यूजुअली मैजेस खुद ही रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन फॉर्मल रिक्वेस्ट एसोसिएशन से मिलना सिर्फ कुछ ही मेजेस के लिए होता है। आ मुस्कुराती है और कहती है कि सब राय पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन राय डिसएग्री करता है और कहता है कि पूरी पार्टी की जरूरत है। राय पूछता है कि रिक्वेस्ट किसने किया, लेकिन हिनाटा कहती है कि हायर अप्स ने इसे सीक्रेट रखने को कहा है। जैसे उम्मीद थी, यूरी कहती है कि उन्हें मिशन एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि यह फन लगता है। राय ऑब्लाइज्ड है क्योंकि यह ऑफिशियल एसोसिएशन रिक्वेस्ट है। हिनाता मेंशन करती है कि इस मिशन में एक एस रैंक मेज भी साथ होगा। अगले दिन पार्टी उस लोकेशन पर जाती है जहां उन्हें एस रैंक मेज से मिलना है। यह क्यूरियस है कि यह व्यक्ति कौन होगा। अचानक उनका सामना ओकावा से होता है और वे काफी सरप्राइज्ड होते हैं। डंजन में एंटर करते हुए रे कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि ओकावा एस्कॉर्ट करेगा। ओआवा मुस्कुराते हुए कहता है कि वह पहले से जानता था, लेकिन सरप्राइज रखना चाहता था। ओआवा कहता है कि वह मिशन के लिए एक्साइटेड है क्योंकि पूरी दुनिया उन्हें देख रही है। क्या ओआवा की केयर फ्री एटीट्यूड देखकर ब्लोन अवे हो जाती है और रे सहमत होते हुए रिमाइंड करता है कि वह अभी भी एस रैंक मेज है। राय पूछता है कि क्या डंजन में ट्रिकी मैकेनिज्म सच में है और ओआवा कहता है हाँ, स्काउट टीम की रिपोर्ट आई कि पाथ पर वॉल ऑफ फायर है। रे क्यूरियस है कि इसे कैसे हैंडल करना है। ओआवा याद दिलाता है कि उसके पास बैरियर स्किल है और जब तक वह उनके साथ है, फायरवॉल कोई प्रॉब्लम नहीं है। राय नोटिस करता है कि ओआवा ओवर कॉन्फिडेंट है और सोचता है कि शायद वह डंजन आसान समझ रहा है। जैसे ही राय सोचता है, ओआवा कहता है कि उसे एक्शन में देखकर पता चलेगा कि वह कितना कूल है, क्योंकि वह पूरे टीम को कैरी करेगा। अचानक मॉन्स्टर्स की वेव आ जाती है और राय अपनी टीम को तैयार होने को कहता है। वह यह देखने के लिए भी उत्सुक है कि एस रैंक मेज सच में कितना स्ट्रांग है। राय स्पॉट्स करता है कि ओआवा कॉर्नर में बैठा है, उसके चेहरे पर फियर लिखा हुआ है। ओआवा कहता है कि वह मॉन्स्टर्स से फेमिलियर नहीं है और उन्हें हैंडल करने के लिए टीम पर छोड़ता है। ए याद दिलाती है कि ओआवा ने कहा था कि वह मेन मैन है, लेकिन राय सिर्फ टीम को कहता है कि मॉन्स्टर का सामना करें और कावर्ड को भूल जाए।
ट्रियो अपनी स्टैंस लेती है और इनकमिंग मॉन्स्टर्स पर लॉन्ग रेंज अटैक्स डालना शुरू कर देती है। यूरी कॉन्फिडेंटली मॉन्स्टर्स की ओर बढ़ती है, कहती है कि ये पिछले मॉन्स्टर्स के मुकाबले कुछ भी नहीं है। या और यूरी ज्यादातर मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट कर देती हैं और रे अपने फायर लांस से बाकी को खत्म करता है। ओकावा अमेज्ड है यह देखकर। मॉन्स्टर्स हराने के बाद या उत्साहित होकर रे के साथ सेलिब्रेट करती है। ओकावा आखिरकार छिपे हुए स्थान से उठता है, कहता है कि उसे बग्स पसंद नहीं और धन्यवाद देता है कि उन्होंने उसकी जान बचाई। अचानक कुछ वुल्व्स पीछे से आते हैं और ओकावा पर चार्ज करते हैं। वह गंभीर हो जाता है और उन्हें स्क्वायर बॉक्स में पिन कर देता है, फिर आसानी से मार देता है। राई और टीम शॉक में है और रे पूछता है कि उसने कौन सी स्किल इस्तेमाल की। ओकावा बताता है कि स्किल का नाम है स्क्वायर बॉक्स और यह उसकी बैरियर स्किल्स में से एक है, लेकिन बड़े फोर्स पर काम नहीं करती। रे अमेज्ड है क्योंकि उसने इसके बारे में सुना था, लेकिन पहली बार विटनेस कर रहा है। मॉन्स्टर्स को हैंडल करने के बाद ओकावा सजेस्ट करता है कि वे आगे बढ़ें। रे उसके पीछे चलते हुए पूरी तरह ऑ में है क्योंकि ओकावा एस रैंक मेज का एम्बॉडीमेंट है। थोड़ी देर बाद वे वॉल ऑफ फायर तक पहुंचते हैं और यह रिपोर्ट के अनुसार है। फायर की इंटेंसिटी कुछ मीटर्स दूर से ही महसूस होती है। ओकावा आगे बढ़ता है और अपने बैरियर मैजिक से फायर में पाथ बनाता है। टीम उत्साहित होकर पैसेज में चलती है और जल्दी ही बॉस रूम की ओर ले जाने वाला एक और होल पाती है। रेडी होकर रे कहता है कि वे बॉस चेंबर में जाए। ओकावा अंदर क्वाइटली सोच रहा है कि रे सच में केपेबल है या नहीं। जैसे ही वे रूम में एंटर करते हैं, राय कंप्लेन करता है कि कितनी गर्मी है, जो बॉस की पावर को सिग्निफाई करता है। बॉस फाइनली सामने आता है, लेवल 68 फ्लेम गार। सिर्फ उसकी अपीयरेंस से ही रे की स्पाइन पर ठंडक दौड़ जाती है। राय पैनिक में है और टीम को माना बैरियर लगाने को कहता है, लेकिन ओकावा कहता है कि जरूरत नहीं है। बॉस अपनी फ्लेम ब्रेथ अनलीश करता है, लेकिन ओकावा अपने बैरियर मैजिक से आसानी से ब्लॉक कर देता है। राय माइंड ब्लोन है। ओकावा रे से कहता है कि वह डिफेंस हैंडल करेगा, जबकि टीम ऑफेंस संभाले। राय ऑर्डर एक्नॉलेज करता है, लेकिन सोचता है कि अबिस फ्लेम यूज करना हाई मना कॉस्ट और बॉस की स्पीड के कारण रिस्की होगा, इसलिए वह मॉन्स्टर को दूसरे तरीके से हराने का प्लान बनाता है। राय चार्ज करता है और यूरी और या को अटैक का गैप खोजने को कहता है। राय बॉडी एनहांसमेंट एक्टिवेट करता है और मॉन्स्टर की ओर लीप करता है। मॉन्स्टर को डिसीव करते हुए राय उसके पीछे पहुंचकर क्रिटिकल हिट लैंड करता है। यूरी और या भी पीछे से अपने लॉन्ग रेंज अटैक्स भेजती हैं। मॉन्स्टर मोबाइल रहता है, जिससे राय को पता चलता है कि यह काफी स्ट्रांग है। राय रियलाइज करता है कि लंबी बैटल डिसएडवांटेज में डाल सकती है। ओकावा पीछे से ऑब्जर्व करता है, देखना चाहता है कि रे इस डायर सिचुएशन में क्या करेगा। राय यूरी और या से कहता है कि अटैक्स को मॉन्स्टर के फीट की ओर डायरेक्ट करें। दोनों प्लान स्वीकार करती हैं और तुरंत अटैक भेजती हैं। या स्टोन बुलेट स्किल से मॉन्स्टर को हवा में जंप करने पर मजबूर करती है। राय समझता है कि अब मॉन्स्टर एरियल डॉज नहीं कर सकता। वह लीप करता है और ब्लेड को आइस में कवर करता ओकावा इम्प्रेस्ड है। मॉन्स्टर फ्री मूवमेंट नहीं कर पाता और राय क्रिटिकल हिट लगाकर इसे ग्राउंड पर क्रैश कर देता है, पूरी तरह डिफीट कर देता है। गर्ल्स रश करके कंग्रेचुलेट करती हैं, लेकिन राय कहता है कि यह सब उनकी मदद की वजह से संभव हुआ। ओकावा टीम वर्क देखकर इम्प्रेस्ड है और कंक्लूड करता है कि रे रिपोर्ट के अनुसार ही केपेबल है, लेकिन ओकावा देख सकता है कि रे अभी भी अपनी ट्रू पावर हाइड कर रहा है। रे एसोसिएशन जाने की सजेशन देता है, लेकिन ओकावा रोकता है। ओकावा स्क्वायर बॉक्स निकालता है और राय से कहता है कि वह उसे टेस्ट करना चाहता है। बॉक्स मॉन्स्टर्स कैप्चर और ट्रेनिंग दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ओकावा सच में चाहता है कि रे अपनी ट्रू पावर दिखाए और सील्ड मॉन्स्टर्स को डिफीट करे। वह अश्योर करता है कि अगर स्थिति डेंजरस हुई तो वह मॉन्स्टर्स को रीसील करेगा। डिसीजन राय पर है। रे फाइनली समझता है कि ओकावा ने उनका पीछा क्यों किया और अपॉर्चुनिटी गेन एक्सपीरियंस के लिए एक्सेप्ट करता है। ओकावा बॉक्स को अनसील करता है और एक टेरिफाइंग ब्लैक शैडो बाहर आता है। मॉन्स्टर ओपोनेंट के फियर के अनुसार अपनी अपीयरेंस बदलता है। जैसे एक्सपेक्टेड, रे का ग्रेटेस्ट फियर क्रोनोस धीरे धीरे बॉक्स से बाहर आता है। ओकावा शॉक्ड है क्योंकि यह पहली बार है कि उसने ऐसा मॉन्स्टर देखा। ओकावा एक्साइटेड है नए अनुभव के लिए, लेकिन रे पूरी तरह फ्रीकिंग आउट है।